देश में ईवीएम को लेकर सार्वजनिक तौर पर अब बातचीत होने लगी है। विपक्ष तो बहुत पहले से ही ईवीएम पर असंतोष जता चुका है, चुनाव आयोग से मिल चुका है, चुनाव आयोग से बात कर चुका है, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, लेकिन मामले का हल नहीं निकला है। सवाल गंभीर हैं। खुद बीजेपी भी 2014 में सत्ता में आने से पहले ईवीएम का विरोध करती रही थी, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, विपक्ष का इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है, तो एक बार फिर ईवीएम को लेकर आवाज उठ रही है। और इस आवाज को इस बार बंगाल से उठाया है ममता बनर्जी ने और कहा है कि मेरे पास सबूत हैं। सबूतों के साथ अब जब गठबंधन की बात होगी, गठबंधन की बैठक होगी, तो उसमें बात रखूंगी कि बीजेपी ईवीएम में हेराफेरी करने के इरादे से अब उतरेगी। 2024 में उसका पर्दाफाश करूंगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देश की बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से लोगों को बचाएगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने इल्जाम भी लगा दिया और इस बात को कह दिया कि सबूत है उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने प्रयासों से ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रही है। और ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के तरफ से आए अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस पार्टी, कपिल सिब्बल हों या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को कह रही हैं कि ईवीएम में झोल है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने केवल आरोप नहीं लगाए, बल्कि यहां तक कहा कि साबित करने के लिए उनके पास सबूत भी हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया, इंडिया यानी गठबंधन की बैठक में सभी दल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव जीतने के लिए पहले ही योजना बनानी शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम को हैक करने की कोशिश में हैं, यहां तक कि उसके सबूत भी ममता बनर्जी के पास हैं। उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं और ज्यादा सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारा दावा मजबूत हो सके। ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 में चुनाव विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जीतेगा, सरकार बनाएगा और देश को बर्बादी से बचाएगा, सांप्रदायिक तनाव से बचाएगा। आम चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जितनी चाहे योजना बना ले, ईवीएम को हैक करने की जितनी चाहे कोशिश कर ले, तमाम सबूतों के साथ उसका पर्दाफाश किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बारे में काफी सबूत हासिल कर लिए गए हैं और कुछ और सबूत मिल जाएं, इसकी कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में अशांति फैलाने की योजना बनाने के आरोप भी ममता बनर्जी लगा चुकी हैं। ममता बनर्जी के दावे कितने मजबूत हैं और कितने पुख्ता हैं, ये तो जब सबूत सामने आएंगे उससे साफ हो पाएगा। लेकिन अब ईवीएम के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है, विपक्ष का हर नेता इस पर आवाज बुलंद कर रहा है, चुनाव आयोग के लिए भी अब ये मुमकिन नहीं होगा कि इन सवालों को दूर हटा सके। हर अंदेशे, हर आशंका का तोड़ निकालना होगा। अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि ईवीएम कितनी मजबूत है। जिन जिन देशों में ईवीएम का चलन था, उन देशों ने तो ईवीएम से तौबा कर ली है, तो फिर क्यों इस देश के भीतर ईवीएम पर ही जोर दिया जा रहा है। सवाल ईवीएम को लेकर अभी उठना खत्म नहीं हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग, वहां पर ईवीएम के मुद्दे को शांत करने की लाख कोशिश हो गई है कि विपक्ष इस पर बात ना करे, लेकिन विपक्ष है कि एक बार फिर नए सिरे से नए सबूतों के साथ ईवीएम पर बात करने के लिए तैयार हो रहा है।